सुबह की पहली किरण के साथ तबारक, फैज और हिदायत ने इम्तियाज खान का शुक्रिया अदा किया और दारुल उलूम सरकारे आसी की ओर रवाना हुए। रास्ते भर वे सोचते रहे कि पिछली रात क्या हुआ था और कैसे वे उस भटकती आत्मा से बचकर निकल पाए। हालांकि अब उनका हौसला बढ़ चुका था और उन्हें यकीन था कि जो भी हो वे आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ही उन्होंने स्कूल के मुख्य गेट पर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। स्कूल की इमारत पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रही थी। हर तरफ हरियाली और फूलों की महक फैली हुई थी। बारिश रुक चुकी थी और सूरज की हल्की रोशनी स्कूल की सफेद और हरी इमारत पर पड़ रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी सारी थकान और डर छीन लिया हो। गेट से अंदर जाते ही उनका स्वागत स्कूल के कुछ छात्रों ने किया। उनमें से एक बच्चे ने कहा, आप लोग अंदर आइए, हमारे उस्ताद आपको इंतजार कर रहे हैं। तीनों ने स्कूल के हॉल में कदम रखा और देखा कि वहां कई बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। माहौल बेहद खुशनुमा और सकारात्मक था। तीनों को जमात ए सालिसा की क्लास में ले जाया गया। जैसे ही वे क्लासरूम में दाखिल हुए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने बैठी जमात में बच्चों का एक समूह था जिनके नाम तबारक, फैज और हिदायत ने पहले सुने भी नहीं थे। वे बच्चे थे चांद बाबू, नासिर, जावेद, इरफान, जीशान, मोहम्मद अली, फारूक और मुशाहिद। सभी बच्चे बेहद चहकते हुए तबारक, फैज और हिदायत से मिलने के लिए उत्साहित दिखे। चांद बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कौन हैं? क्या आप हमारे नए उस्ताद हैं? फैज ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन हम तुमसे मिलने आए हैं। सभी बच्चों ने मिलकर उन्हें क्लास में बैठने के लिए कहा। तबारक, फैज और हिदायत को वहां रहकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी जिंदगी में कोई नई शुरुआत हो रही हो। वे बच्चों से बातें करने लगे और उनकी मासूमियत और चंचलता ने उनके दिलों को छू लिया। उन बच्चों की मुस्कान और उनकी बातें तीनों के मन में एक नई ऊर्जा भर रही थीं। तबारक ने महसूस किया कि उनका डर और पिछली रात की घटनाएं कहीं गायब हो चुकी थीं। उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताते हुए सोचा कि शायद अब उनकी जिंदगी में सुकून और खुशी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब इसके आगे क्या होता है? क्या यह तीनों जमाते सालिसा के साथ अपनी वक्त बिताएंगे या फिर यहां से लोग अपने घर चले जाएंगे? अगला वीडियो देखें।